गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सब कैसे हैं। आशा है आप अच्छे से पढ़ाई अपनी कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है अगले हफ्ते से यानी कि 7 दिसंबर से आपकी परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। तो आशा है आप सब अपनी पढ़ाई बहुत जम के कर रहे होंगे, क्योंकि पेपर आपको अच्छे से करना है। बच्चों, आज मैं आपको एक वीडियो भेज रही हूँ जो आपकी हिंदी 1 के पाठ 14 अव्यय से ली गई है। ये पार्ट मैंने आपको शुरू करवा दिया है ऑनलाइन क्लास में। इसका हम एक रिवीजन आपको करवा रहे हैं। बच्चों, अव्यय जैसा कि मैंने आपको बताया था, वे शब्द होते हैं जिनका रूप लिंग, वचन, कारक तथा काल के अनुसार नहीं बदलता है। इनको हम अविकारी भी कहते हैं। अविकारी यानी कि जिसमें कोई विकार ना आए, कोई बदलाव ना आए। तो जब हम अव्यय या अविकारी शब्द की बात करते हैं तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि अव्यय में 5 तरह के अव्यय होते हैं, जैसे कि क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि और निपात। अब बच्चों देखिए, आपको ध्यान में रखना है, जैसे कि आप नॉर्मली करते हैं संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, कारक, ये इसमें नहीं आते क्योंकि इनमें विकार आ जाता है। लिंग, कारक, वचन या काल के हिसाब से संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण इन सब में बदलाव आता है। लेकिन अव्यय वे शब्द होते हैं जिसमें कि इनके कारण कोई बदलाव नहीं आता, ये जैसे पहले थे वैसे ही बाद में भी होते हैं। अब पहले हम इसके भेदों को जान लेते हैं। अव्यय का जैसे मैंने आपको बताया है कि अव्यय के 5 भेद होते हैं। सबसे पहला क्रिया विशेषण, जैसा कि आपने नाम से ही जान लिया होगा कि क्रिया विशेषण यानी कि क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द। आपको पता है कि कोई भी वाक्य क्रिया के बिना पूरा नहीं होता है, हर वाक्य में क्रिया होती है। अब जब हम यहाँ पर आप अपनी पुस्तक में पहला वाक्य देखेंगे, कछुआ धीरे धीरे चल रहा है, इसमें आपका क्रिया है चल रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्रिया विशेषण क्या हो गई, कौन सा शब्द है जो क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। आपको ये पता चल रहा है कि कछुआ चल रहा है, लेकिन कैसे चल रहा है, यहाँ बताया धीरे धीरे। तो धीरे धीरे क्या है, क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो इसको हम क्रिया विशेषण कहेंगे। जैसे सड़क दाएं बाएं देखकर पार करो, अब देखकर भी क्रिया है, पार करो भी क्रिया है। तो अब इसकी विशेषता क्या है, ये तो क्रिया हो गई। अब इसकी विशेषता उसके सामने ही लिखी है, दाएं बाएं, यानी कि दाएं बाएं हमारी उसकी विशेषता है, तो ये क्रिया विशेषण हो गई। दादाजी प्रातःकाल घूमने जाते हैं, अब घूमने जाते हैं, घूमने या जाते हैं, ये हो गया आपका क्रिया। अब इसकी विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है, प्रातःकाल, तो यानी कि कब घूमने जाते हैं, प्रातःकाल। सौम्या बहुत बोलती है आपका क्रिया हो गया, और कितना बोलती है, बहुत बोलती है, तो बहुत आपका क्रिया विशेषण हो गया। तो बच्चों, इस प्रकार आप देखेंगे जो आपके वाक्य में लाल रंग से लिखे हुए रंगीन शब्द जो लिखे हैं वो क्रिया विशेषण है। तो अब हम क्रिया विशेषण की भी परिभाषा देख लेते हैं। जो शब्द किसी क्रिया के बारे में विशेष जानकारी देते हैं, जैसे कैसे, कब, कहाँ तथा कितनी, तो ये हम क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि पहले वाक्य में आपने देखा कछुआ धीरे धीरे चल रहा है, कैसे। तो जब आपको पता लगाना है कि क्रिया विशेषण है, तो आप कैसे शब्द का प्रयोग करके प्रश्न बनाएंगे, कछुआ कैसे चल रहा है, धीरे धीरे, और अगर आपको उत्तर मिल जाता है तो ये क्रिया विशेषण है। या सड़क दाएं बाएं देखकर पार करो, दाएं बाएं माने कहाँ, तो जो कहाँ तो दाएं बाएं, ये भी आपकी क्रिया विशेषण है। दादाजी प्रातःकाल घूमने जाते हैं, कब, तो प्रातःकाल, तो कब, जब भी आपको कब शब्द का उत्तर मिल जाएगा तो आपका ये क्रिया विशेषण होती है। सौम्या बहुत बोलती है, कितना, बहुत बोलती, तो कितना शब्द लगा के जब आप प्रश्न करें और उसका उत्तर मिल जाए तो वो क्रिया विशेषण होती है। अब बच्चों, ये तो बात हुई क्रिया विशेषण की। अब क्रिया विशेषण के भी 4 भेद होते हैं, आइए हम वो 4 भेद देख लेते हैं। क्रिया विशेषण के जो 4 भेद है ये बहुत आसान है, क्योंकि इनके नाम से ही आपको पता चल जाता है कि इसमें क्या है। रीतिवाचक वाचक यानी कि जो ढंग बताते, किस तरह। स्थानवाचक, जो स्थान के बारे में बताते हैं। कालवाचक, जो समय के बारे में बताते हैं। और परिमाणवाचक, जो नाप तोल, कितना, ये बताते हैं।
तो बच्चों इस तरह आप देखेंगे कि क्रिया विशेषण के जो 4 भेद हैं, रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक और परिमाणवाचक, इसको आप अपने आप भी अपने शब्दों में इसकी विशेषता परिभाषा लिख सकते हैं। इन शब्दों से क्रिया के होने के ढंग, रीति को पता चले, उसे रीतिवाचक कहते हैं। जैसे एक हम वाक्य ले लेते हैं, एकाएक बत्ती चली गई। कैसे चली गई? एकाएक। तो ये कैसे क्रिया हो रही है उसके ढंग को बता रही है। तो ये हो आपका रीतिवाचक क्रिया। से तो वो आने के ढंग को बता रही है। इस प्रकार नई पुस्तक हाथों हाथ बिक गई। कैसे बिक गई? एकदम हाथों हाथ। जो आप मैंने आपको समझा दिया है। ये आपको बताते हैं कि किस ढंग से आपकी क्रिया हो रही है। अब अगर हम दूसरे पृष्ठ पे जाते हैं बच्चों, तो हम दूसरे पृष्ठ में देखेंगे ऊपर आपकी क्रिया में होते हैं। अब स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अब बच्चों इस विशेषण में आप देखते हैं, स्थानवाचक क्रिया विशेषण में, कि ये आपको जगह बताते हैं, किस क्रिया किस जगह हुई ये पता चलता है। हो उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे बहुत गर्मी है यहाँ पर आपका क्रिया है। तो कितनी गर्मी है? बहुत। तो ये बाहर बहुत गर्मी है। कहाँ गर्मी है? भीतर आकर बैठो। कहाँ बैठो? भीतर। तो ये आपको स्थान बता रहा है कि आपको कहाँ। शर्मा जी आप यहाँ कब आए? तो कहाँ आए? यहाँ। मेरे पीछे राहुल बैठा है। कहाँ बैठा है? मेरे पीछे। तो जितने वाक्य आपने देखे उन सब में बाहर, भीतर, पीछे, इन सब में स्थान के बारे में बताया है। क्रिया के स्थान के बारे में जब बताते हैं तो उसको आप स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अब यहाँ पर कुछ क्रिया विशेषण स्थानवाचक हैं जिनके शब्द आपको दिए गए हैं। जैसे आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, अंदर, बाहर, निकट, दूर, पास, समीप, सर्वत्र, मध्य, सामने आदि। तो बच्चों ये हो गया आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण। आपको आप आएंगे तो देखेंगे कालवाचक। कालवाचक में भी आपने काल तो पहले ही सही किया हुआ है, तो आपको समझने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी कि जो क्रिया विशेषण समय के बारे में बताए वो आपका वाक्य में जो भी समय को बताता है वो आपका कालवाचक क्रिया विशेषण होती है। जैसे कि ट्रेन अभी चलने वाली है। किस समय? अभी। वो काल बता रहा है कब चलने वाली? अभी। परसों हमारी परीक्षा है। तो हमारी परीक्षा कब है? परसों। तो हमें काल बताना है कब। मैं प्रतिदिन संगीत का अभ्यास करती हूँ। कब करती हूँ? प्रतिदिन। आज ठंडी हवा चल रही है। कहाँ चल रही है? आज। तो काल, ये सारे चीज़ें जो है वाक्य में आपको समय का बोध हो रहा है, तो ये कालवाचक है। तो कालवाचक से आप देखते हैं कि कालवाचक क्रिया विशेषण शब्दों को पहचानने के लिए कब शब्द लगा के अगर आप प्रश्न बनाते हैं कब, तो अगर आपको उत्तर मिलता है तो वो कालवाचक। जैसे कि ट्रेन चलने वाली है कब? जो आपको अभी चलने वाली है। ठीक है। हमारी परीक्षा है कब? परसों। मैं प्रतिदिन संगीत सीखती हूँ। कब सीखती हूँ? प्रतिदिन। तो इस तरह के शब्द आपको बताते हैं, काल के बारे में आपको सूचना देते हैं। बच्चों यहाँ तक तो मैंने आपको अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको आखिरी वाला समुच्चय बोधक करवाऊंगी। ये क्रिया विशेषण का आखिरी वाला जो परिमाण है वो अगली कक्षा में सिखा दूंगी। तब तक बच्चों अपना ख्याल रखिएगा और परीक्षा